नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर चेतन कलाल है। मैं लीवर स्पेशलिस्ट हूँ और मुंबई में कार्यरत हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम वायरल हेपेटाइटिस से कैसे बचे जाए, मतलब प्रिवेंशन। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम आइए जानते हैं वायरल हेपेटाइटिस से हम कैसे बचे। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन, यस, वैक्सीनेशन से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और हमारे उपयोग के लिए और जानकारी के लिए आपको बता दें, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में। अगर हम उसको सही समय पे ले तो हम हेपेटाइटिस ए और बी से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि डी और बी साथ में काम करते हैं। तो जैसे हम बी के अगेंस्ट वैक्सीन लेंगे तो डी से भी प्रोटेक्शन हम बच सकते हैं और डी से भी प्रोटेक्शन हो सकता है। हालांकि डी इंडिया में पाया नहीं जाता है। तो वैक्सीनेशन, यस, सिंस वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए और ई, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जाइए। दूसरा है जानकारी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग जानते ही नहीं हैं कि हमें हेपेटाइटिस हुआ है, हम वायरल हेपेटाइटिस के साथ जी रहे हैं। तो उठिए, अपना हेपेटाइटिस स्टेटस जानिए कि आपको हेपेटाइटिस है कि नहीं है, क्योंकि अगर हम सही समय पे हेपेटाइटिस को जानेंगे तो हम उसकी वजह से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। तो देयर इज अ इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी को अगर हम डायग्नोस करके ट्रीट करेंगे बिफोर सिग्निफिकेंट डैमेज, तो हम काफ़ी नुकसान से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी को भी हम अगर सही समय पर डायग्नोस करें तो नुकसान से बच सकते हैं, पर हम हेपेटाइटिस बी को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया, बी और सी ये मदर टू फिटस भी होते हैं। तो अगर प्री नेटल स्क्रीनिंग हम करें और उसमें हमें दिखाई दे कि हेपेटाइटिस बी और सी की मात्रा अधिकतर है, स्पेशली बी की, तो हम हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट अगर वैक्सीनेट करेंगे बच्चों को या इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे तो हम मदर से बच्चों तक उसका प्रादुर्भाव रोक सकते हैं। तीसरी चीज़ है, ये इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से या फिर कंटेमिनेटेड ब्लड से भी फैलता है, हेपेटाइटिस बी और सी। तो उसके लिए मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पर्सनल शेयरिंग्स अवॉइड कीजिए, कोई पर्सनल आइटम्स यूज़ मत कीजिए। स्पेशली जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स है वो नीडल शेयरिंग अवॉइड कीजिएगा। और हेपेटाइटिस ए और ई ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होते हैं। तो मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि हम लोग अगर हाइजीनिक वाटर और फूड का सेवन करेंगे तो हम हेपेटाइटिस ए और ई से बच सकते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में बाहर खाना आप अवॉइड कीजिएगा, स्पेशली प्रिजर्व फूड जैसे कि चटनी हो गई या फिर कंटेमिनेटेड वाटर हो गया। अगर हम इससे बच सकते हैं तो हम हेपेटाइटिस ए और ई से भी बच सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन है, वैसे ए के अगेंस्ट भी वैक्सीन अवेलेबल है। और दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, मतलब आप बैरियर प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए, कंडोम यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से इस बी और सी का फैलाव रोका जा सकता है। और जो हाई रिस्क पॉपुलेशंस हैं, जैसे प्रिजनर्स हो जो डायलिसिस पे है या फिर जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं, उनको अगर हम स्क्रीन करेंगे तो भी हम इन बीमारियों को पहले पकड़ के उनको ट्रीट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं ताकि